करने के बारे में कह रहा था। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये हज फर्ज है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करना, हज करना फर्ज है। अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी, क्या नहीं हज कर लो, हज क्या नहीं कर लो, तो अल्लाह बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह 4 लाख टका खर्चा हो, 4 लाख रुपए खर्च हो रहा था, या अल्लाह मैं कैसे खर्च करता? 4 लाख टका बोसे बचा रह जाएगा, और 2 मंजिला मकान लगा ठोक देंगे, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में कब्रो तलमारी नीचे, कब्रो तलमारी से बोले की भैया नहीं भैया, तो नीचे बने दूं। अल्लाह पूछेगा क्या जवाब दोगे? ये दौलत, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब के सब यही रह जाएंगे, सब यही रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, कुर्बान जाओ, वो जगह जाकर देख कर आओ। वो जगह ऐसी जगह है कि वहां जाने के बाद ना जी नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर जाऊं। वो मस्जिद हराम, मक्का में मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम है, जिस मस्जिद में 1 रकात नमाज आप पढ़ोगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अब मक्का से चले जाओ मदीना। देखिए हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो दर हकीकत में मक्का अलग है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? दूरी है, कितनी दूरी है? जैसे डालकोला मक्का है, कलकत्ता मदीना है, 450 किलोमीटर आज, 450 किलोमीटर की दूरी है मक्का और मदीना में। कुर्बान जाओ, मदीना में मस्जिद नबवी है। अब मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे, तो कम से कम मान गए आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, गरीब हैं, मीडियम है, तो कम से कम उम्रा तो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उम्रा तो कर सकते। अभी 80,000 में उम्रा हो रहा है, 1 लाख में उम्रा हो रहा है, 15 दिन का टूर है, 20 दिन का टूर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, क्या हम 80,000 रुपए खर्च करके, सही है मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्या हम 80,000 1 लाख रुपए खर्च करके हम भी जाएंगे, अपनी बीवी को भी लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे? क्या हम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का हमें मौका मिल जाएगा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर की जियारत करने का मौका मिल जाएगा। ये शौक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है शौक। वहां दुआ करो, वहां दुआ करो, वहां की दुआएं रद्द नहीं होती। दुआएं खाने काबा के सामने हाथ फैलाओ, दुआएं रद्द नहीं होती। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे। जाओ, ये दुनिया क्या है? ये पैसा 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 पैसा, अरे बाबा, टाका टाका। अगर पैसा ले जाने की बात होती कब्र में, तब क्या होता? अच्छा देखिए, ये अल्लाह का कानून है कि मौत का वक्त सबका अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, मुतय्यन कर दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्राय चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जमींदार हो, अल्लाह ने लिख दिया कि तुमको इतने वक्त हम बुलाएंगे, बस ये टाइम मुकर्रर है। अगर अल्लाह के फरिश्ते अगर पैसा लेकर चले जाते, ये पैसा वाला कभी नहीं मरता। अल्लाह के फरिश्ते आते, बोले भाई तुम्हारा टाइम पूरा है गई है, बोले सुन जा, भाग नहीं जा, बुझवा
तीजा तो टेम्पू रहेंगे जो। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कानून बना दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। दुआएं लो इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे मक्का मदीना? कितने लोग जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा तो कर सकते भाई, हम लाख गरीब हैं, हम इरादा तो कर सकते। इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, कितने अमीर पैसा लेकर बैठा रह गया, हज नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ने कितने गरीब को हज करवा दिया, कितना गरीब हज कर लिया। इसलिए मेरे भाइयों, इरादा हमेशा रखो कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर इंतजाम कर दे तो इरादा मेरे दिल में है कि हम हज करेंगे इंशाअल्लाह। दुआएं लो। एक जलसे में हजरत पहुंचे तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो ना हजरत ने बेटा बोला कि बेटा तोर नाम की छोक रहे, बहुत खिदमत दी, मोड़ कर लो बेटा, मी तो दुआ दो ही छुआ हुआ छोक तो बोला नहीं छुआ नहीं छे। बोला अच्छा ठीक छे, जा अल्लाह छुआ दे देतो, मोर दुआ छे तोर साथ। दूसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, फिर वो लड़का खिदमत किया, तो हजरत ने कहा कि बेटा भैया कि नहीं? बोला नहीं। अच्छा जा इंशाअल्लाह अगला साल अल्लाह तेरी गोद भर देगा, जा। तीसरी साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान मिला, तो हजरत बोले कि बेटा अब तो कोई छुआ मैं कुछ तो भैया ने। नौजवान बोला कि नहीं। अरे वाह, ये कैसे हो सकता? हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ काहे नहीं कबूल हो रही है? ये हजरत बोले कि रे बेटा बियाह का यार है? बोला नहीं बियाह नहीं भैया मोर। तो बियाह नहीं भैया तो छुआ को याद है? दुआ लो दुआ लो दुआ लो, जाओ खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर मचलो, दुआ करो दुआ करो, वहां तकदीरें बदल जाती है। जाओ रोज़े अनवर के सामने कुर्बान जाओ, सलातो सलाम पढ़ो रोज़े अनवर के सामने में, दुरूद पाक पढ़ो, दुआ के लिए हाथ फैलाओ। दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी बाबू इसको बैठाइए, ये लग रहा है कि अभी छठे आसमान से उतरा है। एकदम भालो करो बोशो, माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा। दिलजमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी इंशाअल्लाह। जरा एक मर्तबा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो नारे तकबीर में वो असर है, कुर्बान जाओ। शैतान ज़हन को मुंतशिर करना चाहता है। नारा लगा दो, अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता है। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह दौलत दे। देखिए नमाज के बारे में एक सवाल होगा, हालांकि ये मस्जिद का जलसा है। अब इश्तिहार क्या है? माशाअल्लाह, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल दूं। नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है?
नबी का जागना, नबी का चलना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का खाना, नबी का सोना। कुर्बान जाओ, ये सीरत है, ये सीरत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? कुर्बान जाओ, खाना कैसे खाते थे मुसलमानों? कभी आपने ये उलमा से पूछा, किताबों में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चलते कैसे थे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तार क्या था, अंदाज क्या था? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे? ये भी नबी की सुन्नत है, नबी की सीरत है ये सोना। और सुन्नत तरीका सोने का क्या है, ये झलक मैं बता रहा हूं, नजर पड़ गई इसलिए मैं थोड़ा मौजू को बदल दिया। मेरी माँ बहनों, नबी की सुन्नत तरीका ये है सोने का कि दाहिने करवट सो। कैसे सो? दाहिने करवट सो। काहे दाहे करवट सो? इसमें भी हिकमत है, आज साइंस कह रही है। कुर्बान जाओ, बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह रहा है। कुर्बान जाओ, डॉक्टर आफताब खान अपोलो हॉस्पिटल का बड़ा सर्जन है, अमेरिका महीना में 15 से 20 दिन अमेरिका में रहता है। वो सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन करता है, कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल में बैठता है, सप्ताह में 2 दिन बैठता है। यानी ये कह लीजिए कि महीना में 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बैठता है। और कुर्बान जाइए, 30 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। 30 साल का नौजवान है, डॉक्टर आफताब खान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरा दिल खुश हो गया उनसे जब मेरी मुलाकात हुई। मैं दिखाने गया था और मैंने उसे बताया कि मैं इमाम हूँ, फला इलाके से आया हूँ, आपके बारे में सुना था, मैं दिखाना चाह रहा था। वो बहुत ही अखलाक के साथ मिला। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाइए, उन्होंने कहा कि इमाम साहब, मैं तालिब इल्मी के ज़माने से, तालिब इल्मी उस वक्त से, जब से दाढ़ी निकली, मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, अल्लाह का करम है कि आज दाढ़ी इतनी बड़ी है और हर महीने मैं 3 दिन निकलता हूं। अल्लाहु समद। चाहे वो कहीं का दौरा हो, चाहे कहीं का कॉल हो, फोन हो, 3 दिन मेरा रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम निकाल कर 3 दिन अल्लाह के रास्ते में मैं निकलता हूँ। और कुर्बान जाओ, सहरे पे निकलता हूँ। मुसलमानों, मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले दुनिया के अंदर में हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात का निजाम को बरकरार रखा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दाढ़ी, ये देखो, ये दाढ़ी वाही सुन्नत है। ये दाढ़ी वाही सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। कब्र में साथ जाएगी, वाही सुन्नत है। और जब उठाए जाओगे हशर के मैदान में, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होंगे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने में शर्म नहीं होगी कि दाढ़ी नहीं। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट अगर बनती, और कितने नौजवानों से मैंने पूछा कि बेटा दाढ़ी क्या नहीं रख लो रे? बोले हजरत दाढ़ी राखू नहीं, लोग बूढ़ा कहे, बूढ़ा गई, बूढ़ा हो गए। कैसे बूढ़ा हो जाओ? बोले नहीं नहीं पाप, दाढ़ी रख लो तो मुर्बी है नहीं है। जो दाढ़ी रखता है उसकी शादी नहीं होती है। अरे बोलो भाई, शादी होती कि नहीं होती है? और कुर्बान जाओ, अगर दाढ़ी रुकावट होती खूबसूरती के अंदर में, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी, कुर्बान जाओ, ओ महुए हैरत में डूब गई। औरतों को होश नहीं रहा, अपनी उंगलियां काट डाली। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट होती, तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। नबी की इस अजीम सुन्नत को जिंदा करो मुसलमानों, नौजवानों। दाढ़ी आपसे कुछ मांग नहीं रही है, ये चेहरे की खूबसूरती है। दाढ़ी चेहरे की क्या है? बोलो, जोर से बोलो। खूबसूरती है। हाँ, अच्छा देखिएगा, दाढ़ी
ये जब भी निकलती, बड़ी जिद्दी है दाढ़ी, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे कभी? इधर है ना क्या? जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती, आखिर क्यों? लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, ये चला जाता नाई के यहाँ, नाई बोलता भाया बहुत खुजला है, जल्दी चीर। दाढ़ी कहती है मियाँ नहीं चील, तुम मर्द हो मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मर्द हो मत छीलो, ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, छीलो। दाढ़ी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम से, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है हाशिम अमला, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ मोइन अली खान, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद खान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं किन का नाम लूं अब? अरे कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना, नबी की अजीम सुन्नत है दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग रखोगे दाढ़ी इंशाअल्लाह जलसे के बाद? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जो नहीं रखे हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह, हमारा नौजवान तैयार हुआ है। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके चेहरे को अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनके चेहरे को सजा दे। आमीन बोले आमीन सुम्मा आमीन। नबी की सीरत क्या है? हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सुन लो, नबी की सीरत क्या है? बैठ